बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इस्तेहसान पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इस्तेहसान जो है हमारे पास, इस्तेहसान का मतलब ये होता है कि किसी क़वी दलील की बिना पर क़ियास के छोड़ देने को कहते हैं। जिस क़वी दलील की बिना पर क़ियास को छोड़ा जाता है, इस लिहाज से इस्तेहसान की 6 किस्में हैं। ठीक है, इस्तेहसान किसे कहते हैं? किसी क़ियास के छोड़ देने को कहते हैं। और क़ियास आपको पता है कि किसे कहते हैं कि किसी मनसूस आयत से किसी गैर मनसूस वाक़े में हुक्म लगाने को क़ियास कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अंगूरी शराब का हुक्म तो कुरान मजीद में मौजूद है कि अंगूरी शराब हराम है। लेकिन अगर कोई खजूर की शराब यानी खजूर के रस के बारे में पूछे कि यह आया कि यह हराम है या हलाल है, क्या है, तो उसका हुक्म तो कुरान मजीद में सराहतन यानी नाम के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसका हुक्म खजूर ही की शराब से अंगूर की शराब से हम उसका हुक्म निकाल सकते हैं। कि हम देखेंगे कि कुरान मजीद में इसको हुक्म यानी इसको हराम करार दिया गया है। तो क्यों हराम करार दिया गया, तो हमें तब पता चलता है कि इसमें नशा पाए जाने की वजह से इसको हराम करार दिया गया है। फिर हम खजूर की शराब को देखते हैं तो उसमें भी नशा है, तो इस वजह से उसका हुक्म हराम का लगाया गया था। लेकिन इस्तेहसान ये है कि क़ियास को किसी क़वी दलील की बिना पर यानी ये जो क़ियास है इसको किसी क़वी दलील की बिना पर छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब इस्तेहसान होता है। ठीक है, अच्छा, इस्तेहसान की जिस क़वी दलील की बिना पर हम इस क़ियास को छोड़ते हैं, किसी न किसी वजह से हम क़ियास को छोड़ते हैं, तो उस क़वी दलील की बिना पर क़ियास की 6 किस्में हैं। ठीक है, जैसे कि इस्तेहसान बिन नस, इस्तेहसान बिल इजमा, इस्तेहसान बिल उर्फ़, इस्तेहसान बिल ज़रूरा, इस्तेहसान बिल मसलहा, इस्तेहसान बिल क़ियासुल ख़फ़ी। ठीक है, ये तमाम किस्में हैं इस्तेहसान की, यानी किसी क़वी दलील की बिना पर किसी क़ियास के छोड़ने की। ठीक है, इस्तेहसान बिन नस वो है जिसमें नस की बिना पर क़ियास को तर्क कर दिया जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शे मादूम की फ़रोख्त से मना फरमाया, इसका तकाज़ा है कि बै सलम जायज़ ना हो। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी नस की बिना पर यानी कुरान मजीद की किसी आयत की बिना पर या फिर हदीस की वजह से क़ियास को तर्क कर दिया जाए, तो ये इस्तेहसान बिन नस है। मिसाल के तौर पर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शे मादूम की फ़रोख्त से मना फरमाया, यानी मादूम कहते हैं जो अभी अदम है, यानी वजूद ही नहीं है उसका कोई। मिसाल के तौर पर फ़र्नीचर की मिसाल है कि फ़र्नीचर का किसी ने ऑर्डर दिया। ठीक है, फ़र्नीचर का ऑर्डर दिया, तो अब ये जो फ़र्नीचर है ये बनने से पहले किसी ने यानी कि ख़रीदने वाले ने और बेचने वाले ने इसकी ख़रीदारी का मामला कर लिया, यानी फ़र्नीचर इतने का बेचा जाएगा और फ़र्नीचर की कीमत ये होगी। तो अभी ये चीज़ बनी ही नहीं है और इससे पहले इसकी ख़रीदारी हो गई, यानी इसके बारे में कीमत का तयन हो गया, तो ये हदीस की रोशनी में ये जायज़ नहीं है। ठीक है, इसका तकाज़ा है कि बै सलम जायज़ ना हो, यानी ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ ना हो जिसमें कोई वो चीज़ बनी ही नहीं है, अभी वजूद में ही नहीं आई। यही क़ियास का तकाज़ा है। लेकिन ठीक है, ये क़ियास का तकाज़ा था कि ऐसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त हम ना करें, क्योंकि कुरान हदीस में हमें पता चलता है कि हदीस के ज़रिए से जो हमारे पास शे मादूम है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन असलफ़ फ़ी तमरिन फ़लयुस्लिफ़ फ़ी कैलिम मालूमिन व वज़निम मालूमिन इला अजलिम मालूमिन। ठीक है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो आदमी खजूर में बेसलम करे तो उसे चाहिए कि वो केले मालूम, वज़न मालूम और मुद्दत मालूम में सलम करे। मिसाल के तौर पर किसी ने खजूर के बारे में कहा कि मैं तुमसे खजूर ख़रीदूँगा, लेकिन अभी वो खजूर पैदा ही नहीं हुए, यानी पेड़ पर आए नहीं हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसकी पहले से ख़रीदो फ़रोख्त करके रख लूँ। ठीक है, तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि वो केले मालूम की, यानी मैं इतने खजूर ख़रीदूँगा। केले मालूम यानी केल एक वज़न का नाम है, एक मिसकाल का नाम है। ठीक है, यानी कि एक पैमाने का नाम है। व वज़निम मालूमिन, और इतना वज़न लूँगा, और अजलिम मालूम, और इतने अरसे में लूँगा। ये 3 बातें तय कर ले तो उसके लिए सलम यानी बै सलम जायज़ है। तो इसलिए सलम की सूरत में क़ियास को तर्क कर दिया गया है, यानी उस क़ियास को तर्क किया है हमने
कि जो हमने पहली हदीस को देखते हुए माना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बे मादूम की जो है ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी जो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन हमें इस नस के बिना पर, यानी इस हदीस को, मैंने आपको बताया ना कि हदीस और कुरान मजीद की आयत को नस कहेंगे, तो इस दूसरी हदीस की बिना पर हमने उस क़ियास को तर्क कर दिया जिसमें हमने ये सोचा था कि क्योंकि हुजूर ने मना किया है गैर मादूम चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो हम जो है उसमें उसका हुक्म लागू करें, तो हमने इस क़ियास को तर्क कर दिया और हमने इस नस को देखते हुए ये हुक्म लागू कर लिया कि इसकी जो है बेअ शरा जायज़ होगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि खजूर की जो यानी खजूर की मादूम हालत में जो बेअ शरा करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह वज़न मालूम और केले मालूम और अजल मालूम में उसकी जो है ख़रीदो फ़रोख्त करे। ठीक है, उसके बाद है दूसरी मिसाल इसी पॉइंट की है कि यह क़ियास का तकाज़ा है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा टूट जाए कि नस में मुतलक इकल शेप से रोज़ा टूटने का हुक्म है, मगर हदीस में है। ठीक है, कह रहे हैं कि कुरान ये जो है खाना पीने से रोज़ा टूट जाए, क़ियास का तकाज़ा ये है कि खाने पीने से रोज़ा टूट जाए। सही, क्योंकि जो है हमें मालूम होता है शरई अहकाम से कि जो कोई खाए पिएगा रोज़े में उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन हमें हदीस ही की रोशनी से, हदीस से ही पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा नसिया फ़अकला व शरिबा फ़लयुतिम्मा सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। जिसने भूल कर खा पी लिया तो अब वो रोज़ा पूरा करे, क्योंकि अतअमहु खिलाया है उसे अल्लाह ने, उसे खिला दिया अल्लाह ने, व सक़ाहु और उसे पिलाया अल्लाह ने। ठीक है, यानी जिस किसी ने भी भूले से खा पी लिया तो उसका रोज़ा टूटा नहीं, बल्कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। इसलिए इस हदीस की बिना पर क़ियास को तर्क कर दिया गया है। ठीक है, इस हदीस की बिना पर हमने जो क़ियास किया था ना कि क्योंकि ज़िक्र है कि जिसने भी खा लिया पी लिया रोज़े की हालत में उसका रोज़ा टूट गया, तो हमने इससे हुक्म निकाला था कि अगर कोई शख्स भूले से खा ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स भूले से खा ले तो उसका, यानी कि भूले से खा ले तो अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। ठीक है, इससे हमें पता चला कि हम क़ियास को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस नस को कबूल करते हुए इसके मुखालिफ हुक्म लगाएंगे। उसके बाद है इस्तिहसान बिल इजमा। क़ियास का तकाज़ा है कि सामान की तैयारी से पहले ही कारीगर से इसकी ख़रीदारी का मामला तय करना जायज़ ना हो। ठीक है, यानी नाजायज़ हो, मतलब दूसरा ये इसका, जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादूम शय की बै से मना फरमाया है, मगर इस सूरत के जायज़ होने पर इजमा है। ठीक है, वही बात है दोबारा से बयान कर दी कि किसी चीज़ के मादूम होने में उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है, और इस पर जो है इसको इस्तिस्ना कहते हैं, जायज़ ना होना इस्तिस्ना है। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादूम शय की बै जायज़ नहीं है ना, लेकिन इस सूरत में जो है, मगर इस सूरत के जायज़ होने पर इजमा है, यानी उम्मत का इजमा है कि हम किसी मादूम शय की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क़ियास को तर्क कर दिया गया है। जब भी मैंने आपको वो मिसाल दी थी फ़र्नीचर वाली के फ़र्नीचर गैर मौजूदगी में भी उसका जो है ऑर्डर दे दिया जाता है और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त यानी उसकी कीमत का तयन कर दिया जाता है, हालांकि वो तो अभी मौजूद नहीं है। तो ये बिल इजमा ये बात जो है जायज़ है कि ऐसा किया जा सकता है। तो इसकी हकीकत यानी इसकी सनद क्या थी? इस्तिहसान बिल इजमा थी, यानी इजमा के ज़रिए से हम किसी चीज़ को, किसी क़ियास को तर्क करते थे। उसके बाद इस्तिहसान बिल उर्फ़, कभी उर्फ़ व आदत की बिना पर क़ियासी हुक्म को तर्क कर दिया जाता है। जैसे इजारे के लिए नफ़ा उठाने की मकदार की तयीन ज़रूरी होती है। इसका तकाज़ा है कि हम्माम का इजारा दुरुस्त ना हो, कि इसमें पानी की मकदार मुतय्यन होती है और ना वहाँ ठहरने की मुद्दत, मगर उर्फ़ की बिना पर इसको जायज़ करार दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक मिसाल दी कि उर्फ़ की बिना पर किस चीज़ को यानी क़ियास को तर्क किया गया है। क़ियास देखें, उजारे के लिए यानी जो पैसे कोई भी बंदा कमाएगा, अगर कोई किसी का काम कर रहा है और उससे जो उसको पैसा मिल रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उसमें जो है उसको पता होता है या उसने तय किया हुआ होता है कि मैं इतना तुम्हें मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, इतना पानी दूँगा, तो फिर मुझे तुम इतने पैसे दोगे। ठीक है,
लेकिन अगर कोई गुसल खाना है या हम्माम है तो उसमें जितनी देर कोई ठहरा है ना उसका कोई जो है हिसाब किताब लगा सकता है, और ना उसने जितना पानी इस्तेमाल किया उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों की बिना पर ये तो जो है इसकी हम इजारादारी यानी इसका कोई जो है इस किस्म का कोई ख़रीदो फ़रोख्त और इस किस्म का के मामलात नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उर्फ़ में ये बात जो है उर्फ़ में ये आम है, उर्फ़ में इसको जो है जायज़ करार दिया गया है उर्फ़ के एतबार से, तो इसको ये जो है हमारे लिए जायज़ है। ठीक है, तो इसकी जो है मसलहत क्या थी, सनद क्या थी, उर्फ़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदो फ़रोख्त में शर्त लगाने से मना फरमाया है। नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बई व शर्त। इसीलिए किसी भी ऐसी शर्त के साथ बै को बाई से फ़साद करार दिया गया है जिसमें बेचने वाले या ख़रीदने वाले का फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त में कोई ख़ास शर्त मारूफ व मुरव्वज हो जाए तो वो इससे मुस्तस्ना है। जिससे मौजूदा दौर में जब कोई मशीन ख़रीदी जाती है तो बेचने वाले पर यह शर्त होती है कि वो मसलन 1 साल तक इसकी इस्लाह व मरम्मत का ज़िम्मेदार हो। ठीक है, ये सूरत जायज़ और इस्तेसान बिल उर्फ़ है, उर्फ़ में दाखिल है। ठीक है, पहले बताया गया ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इसीलिए किसी भी ऐसी शर्त के साथ बे को फासिद करार दिया गया है जिसमें बेचने वाले या ख़रीदने वाले का फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें फिर कहा गया कि अगर किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त में कोई ख़ास शर्त मारूफ़ हो, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें गारंटी होती है, यानी एक ज़मानत होती है कि ये इतने साल चलेगी, यानी इतनी साल की दुकानदार गारंटी देता है। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि इतने साल में यानी जितनी हमने गारंटी दी है इसमें कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आप हमारे पास ला भी सकते हैं। तो हालांकि हदीस में तो इससे मना किया गया था, लेकिन उर्फ़ की बिना पर उस मखसूस और मुरव्वज शर्त की वजह से हम इसको मुस्तस्ना करार देते हैं और ये जायज़ होगा। ठीक है, उसी तरह इस्तेसान भी ज़रूरा है। क़यास पर अमल करने में हर जो तंगी पैदा होती हो तो यहाँ भी क़यास को छोड़ दिया जाता है। इसको इस्तेसान भी ज़रूरा कहते हैं। जैसे क़यास का तकाज़ा है कि कुआँ उस वक्त तक पाक ना हो जब तक नापाक पानी इससे निकालने के बाद कुएं की दीवारें धो न दी जाएं। ठीक है, इस्तेसान भी ज़रूरा क्या है, ज़रूरत की बिना पर जो हम क़यास को छोड़ेंगे उसको इस्तेसान भी ज़रूरा कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कोई निजासत कुएं में गिर गई तो कहा जाए कि जब तक ये पूरा पानी नहीं निकल जाएगा और कुएं की दीवारों को धो नहीं लिया जाएगा तब तक ये कुआं पाक नहीं होगा। ठीक है, तो पानी को निकालना तो ज़रूरी है, लेकिन दीवारों का धोना बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से हर्ज की वजह से इस बात को ख़त्म कर दिया गया कि दीवारों को धोना ज़रूरी होगा, बल्कि जैसे जैसे पानी कुएं से निकल जाएगा, जितने डोल निकालने थे, ठीक है, जिस जानवर के एतबार से जितने डोल निकाले जाते हैं उतने अगर मुख्तस किए हुए डोल निकल गए तो हम यही समझेंगे कि कुआं पाक हो गया है। वो जो भी चीज़ है जिसमें कोई निजासत गिरी है वो पाक हो गई है। ठीक है, इसलिए पानी के निकाल देने को कुएं की दीवार की पाकी के लिए काफ़ी करार दिया गया है। इसी तरह इद्दत की हालत में औरत के लिए घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं, लेकिन अगर शौहर ने इद्दत का नफ़क़ा ना छोड़ा हो या ना दिया हो और औरत के लिए नफ़क़े की कोई और सूरत ना हो तो कस्बे माश के लिए घर से निकलना जायज़ है। ठीक है, बता दिया कि अगर शौहर ने बीवी को तलाक़ दी है और उसे कोई नफ़क़ा भी नहीं दिया कि इद्दत के दिनों में वो किस तरह अपना गुजारा करे, तो उसके लिए जायज़ है कि वो अपने कस्बे माश के लिए कोई रोज़ी कमाने के लिए जॉब कर सकती है। ठीक है, या हिस्सा सतर को छुपाना वाजिब है, लेकिन इलाज के लिए ज़रूरत के बक़दर सतर खोलने की इजाज़त दी गई। ठीक है, सतर छुपाना वाजिब है, लेकिन इलाज के लिए सतर ज़रूरत खोला जा सकता है। इस्तेसान बिल मसलिहा ये है कि किसी मसलिहत की बिना पर क़यास को तर्क कर दिया जाए। जैसे क़यास का तकाज़ा है कि कारीगर से चीज़ ज़ाया हो जाए तो वो इसका ज़ामिन ना हो। ठीक है, क्योंकि वो अमीन है और अमीन से जो चीज़ बिला ताअद्दी ज़ाया हो जाए वो इसका ज़ामिन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सूरत मसला क्या है, सूरत मसला ये है कि पहले हमने बताया कि इस्तेसान बिल मसलिहा का मतलब किसी वजह, यानी किसी वजह की बिना पर जब हम क़यास को तर्क करेंगे। जैसे देखिए
कि कहा गया कि कारीगर से यानी काम करने वाले से, मिसाल के तौर पर कोई कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी में जॉब करने वाला कारीगर है, ठीक है, कारीगर है। अब उससे कोई चीज़ ज़ाया हो जाए, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, जो भी चीज़ वहाँ बनने वाली है तो वो ख़राब हो जाए, तो क़ियास के मुताबिक उस पर जो है उस पर वो उसका ज़ामिन नहीं होगा, यानी उसको इसका खुमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, उसे वो चीज़ वापस नहीं करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर काम करने वाला है, वो दयानतदार है, अमीन है, और अमीन से अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो उसका ज़िम्मेदार ज़ामिन नहीं होता, ठीक है, उसका ज़िम्मेदार ज़ामिन नहीं होता। मगर अंदेशा ये है कि इस तरह की रियायत से फ़ायदा उठाकर फ़ी ज़माना बददियानत लोग जर्री हो जाएंगे और लोगों के हुकूक ज़ाया करते रहेंगे, ठीक है। अब सूरत मसला ये है कि अगर ये हुक्म लगाया जाए कि कारीगर से अगर कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो कारीगर उसका नुकसान का खुमियाजा नहीं भुगतेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे काम करने वाले जो बददियानत होंगे, जिनमें ईमानदारी नहीं होगी, तो वो खुद ब खुद यानी जानबूझकर जो है कोई चीज़ ख़राब कर देंगे और उन्हें पता होगा कि इसका खुमियाजा तो हमने भुगतना नहीं है, तो वो कोई चीज़ ख़राब कर देंगे ताकि इसका ख़राब भी हो जाए और हमें इसका जो है बदला भी ना चुकाना पड़े। तो इस तरह के हुक्म को, इस तरह के क़ियास को जब ही तर्क किया जाता है मसलहत की बिना पर, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इससे उस कंपनी के मालिक की या फिर उसके जैसे दूसरे लोगों की क्या करेंगे, वो जो है उनके हुकूक ज़ाया करेंगे, जर्री हो जाएंगे। इस वजह से इस किस्म के क़ियास को जो है क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए बतक़ाज़ा मसलहत ऐसे कारीगर को ज़ाया शुदा सामान का ज़ामिन करार दिया गया। मौजूदा दौर में इलेक्शन में उम्मीदवार बनने की इजाज़त दी गई है, हालांकि क़ियास का तकाज़ा था कि ये जायज़ ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद तलब करने से मना फरमाया है और ये भी अहदा तलब करने की एक सूरत है। लेकिन अगर मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में मुसलमान इलेक्शन में उम्मीदवार ना बने तो क़ानून साज इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी बाकी न रहेगी और इसकी वजह से सख्त दीनी और मिली नुकसान होगा। इस मसलहत के पेश नज़र खिलाफ क़ियास इस्तेहसानन इसकी इजाज़त दी गई है, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस भी बंदे ने अपने आप को किसी ओहदे के लिए पेश किया तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ नहीं होती, ठीक है। और जिस शख्स को लोग अपने पास से जो है खलीफा बना दें या ओहदे पर फाइज कर दें तो अल्लाह की जो मदद होती है उसके साथ शामिल हाल होती है। मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ। तो कहा गया कि जो मौजूदा ज़माना है हमारा, उसमें तो ख़ुद लोग जो है अपने आप को उम्मीदवार बना रहे होते हैं, यानी कुर्सी लेने के लिए, यानी अपने आप को ओहदेदार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद ना हो जो अच्छी जो है क्या कर सके, लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब कर सके, इस्लाम की तरफ ला सके, तो अगर ना हो ऐसा कोई बंदा तो उस वक्त किसी ऐसे बंदे का जो वाकई में काबिल है और वाकई दीनदार है, वाकई जो है इस्लाम का खैर ख्वाह है, तो उसके लिए खड़ा होना और अपने आप की पेशकश करना जायज़ है। जैसे कि सूरह यूसुफ़ में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जो है पेशकश की थी कि मैं जो है यहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना यानी इकोनॉमी को संभालने के लिए वज़ीर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही मसला था, वहाँ पर भी यही बताया गया कि वैसे तो ये अच्छा नहीं है, ये बुरी बात है, यानी कि ये जो है ये जायज़ नहीं है। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, जलीलुल क़दर पैगम्बर थे, उन्हें पता था कि उनके जैसा जो है उस वक्त उस क़हत साली वग़ैरह को संभालने वाला और कोई नहीं था, इस वजह से उन्होंने पेशकश की थी, ठीक है। उसके बाद है इस्तेहसान बिल क़ियासुल ख़फ़ी, ठीक है। इस्तेहसान बिल क़ियासुल ख़फ़ी ये है कि वाज़ेह क़ियास को निस्बतन कम वाज़ेह लेकिन ख़फ़ी क़ियास की वजह से तर्क कर दिया जाए। जैसे शेर, भेड़िए वग़ैरह दरिंदा चौपायों का झूठा नापाक है, ठीक है। यानी किसी इस्तेहसान बिल क़ियासुल ख़फ़ी के वाज़ेह क़ियास को, यानी वाज़ेह क़ियास को निस्बतन कम वाज़ेह लेकिन ख़फ़ी, ठीक है। किसी वाज़ेह क़ियास को छोड़ दिया जाएगा किसी कम वाज़ेह लेकिन ख़फ़ी मज़बूत क़ियास की वजह से, ठीक है। जैसे शेर, भेड़िया वग़ैरह जो दरिंदे चौपाए हैं, इन सब का झूठा नापाक है। बस बज़ाहिर क़ियास का तक़ाज़ा ये है कि चील, बाज़ वग़ैरह का भी झूठा नापाक होगा,
ठीक है, ये भी दरिंदे हैं, ठीक है, चीर फाड़ करके खाते हैं। मगर क़ियास ख़फ़ी ये है कि चूँकि ये चोंच से पानी पीते हैं और चोंच हड्डी की बनी होती है, इन परिंदों का लुआब चौपायों की तरह पानी तक नहीं पहुंचता। ठीक है, चीलबाज वगैरह की चोंचें होती हैं और वह हड्डी की बनी हुई होती है और इनका लुआब पानी वगैरह तक नहीं पहुंच पाता, जो नापाक है, इसलिए इनका झूठा पाक होना चाहिए। चुनाचा इस क़ियास ख़फ़ी को कबूल किया गया है। या जैसे ज़मीन पर मसलन अगर कोई पेशाब कर दे और ज़मीन खुश्क हो जाए तो पाक हो जाती है। ज़ाहिरी क़ियास का तकाज़ा यह है कि सिर्फ ज़मीन के खुश्क होने से पाकी हासिल ना हो जब तक पानी से निजासत धुल ना दी जाए। ठीक है, लेकिन क़ियास ख़फ़ी यह है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में आलूदगी को जज़्ब करने की गैर मामूली सलाहियत रखी है, इसलिए निजासत को तहलील कर देती है। लिहाजा ज़मीन के खुश्क होने पर पाक होने के लिए काफ़ी समझी जाएगी। ठीक है, कि अगर ज़मीन पर पेशाब मौजूद है तो उसके बाद अगर वो सूख गया तो उस पर वो पाक है ज़मीन, तो ये जो है बात हमें ऐसी लगेगी कि जब तक पानी ना पड़ा जाए इस पर और निजासत को बहा ना दिया जाए, जब तक ये ज़मीन पाक नहीं होगी। लेकिन इसमें क़ियास क्या है, क़ियासुल ख़फ़ी क्या है, यानी ज़ाहिर ख़फ़ी क़ियास क्या है कि क्योंकि ज़मीन जो है जज़्ब करने वाली और तहलील कर देती है निजासत को, इसलिए यहाँ पर नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।